नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। चीन में एचएमपीवी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब एचएमपीवी का मामला भारत में भी कई हिस्सों में पैर पसारता नजर आ रहा है। बता दें कि भारत में भी वायरस पांव पसार रहा है। देश में एचएमपीवी के 8 केसेस अभी तक आ चुके हैं। लगातार आ रहे मामलों में लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस वायरस की तुलना सभी कोविड से करते नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि एचएमपीवी कोरोना जैसा ही खतरनाक और भयावह साबित होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एचएमपीवी भी कोरोना जैसी तबाही ला सकता है? इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल एचएमपीवी और कोरोना दोनों ही ऐसे वायरस हैं जो सांस संबंधी परेशानियों का कारण बन रहे हैं। एचएमपीवी एक आरएनएन वायरस है जो कि वायरस टच होने से, यानी कि अगर आप किसी पॉजिटिव के करीब जाते हैं वैसे फैल रहा है, जिससे अधिकतर लक्षण जो है वो रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस यानी कि आपके पेट में समस्याएं हो सकती हैं। आरएसवी भारत में होने वाला एक आम वायरस माना गया है। इसके केस हर साल आते रहते हैं। कोविड की अगर बात कर ले तो यह जो वायरस है वो कोरोना विंड में भी एक वायरस परिवार की तरह ही आया था। हालांकि दोनों वायरस के अधिकतर लक्षण एक जैसे ही हैं। इनके फैलने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही माना जा रहा है। संक्रमित के संपर्क में आने और संक्रमित सतहों को छूने, इसके अलावा हवा में जो ड्रॉपलेट्स है उसके जरिए भी वायरस फैलते नजर आ रहे हैं। बचाव के तरीके भी एक समान ही है। एचएमपीवी से बचने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने जैसी जरूरी चीजें आपको करनी चाहिए। लेकिन क्या कोविड जिस तरह से खतरनाक था, एचएमपीवी भी उतना ही घातक है? ये हम आपको इस सवाल का जवाब दे दें अगर आपके जहन में भी चल रहा है। दरअसल दिल्ली एम्स की रिसर्च ये बताती है कि एचएमपीवी नया वायरस नहीं है। भारत में पहले भी इसके मामले आते रहते हैं। पिछले साल दिल्ली एम्स में भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि सांस संबंधी संक्रमण यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज के कुल मामलों में से 5% एचएमपीवी वायरस के थे। यानी पिछले साल भी भारत में यह वायरस मौजूद था। एम्स में 700 मरीजों पर रिसर्च में यह जानकारी सामने आई थी। रिसर्च में यह बात भी बताया गया था कि इस वायरस से जो डेथ रेट है, यानी कि जो डेथ का रेशियो कोविड के टाइम में था वो ना के बराबर होगा। अधिकतर मरीज कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। केवल उन लोगों और बच्चों को ये ज्यादा खतरा महसूस कराएगी जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी या फिर जिनकी इनपुटी कमजोर है, यानी कि जो शरीर की क्षमता है बीमारियों को लेकर के वो कम हो। एचएमपीवी से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वायरस से संक्रमित अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम या फिर हल्का बुखार होता है। ये वायरस अधिकतर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो सांस के ऊपर का एरिया होता है, पेट के ऊपर का, उसमें होता है या फिर लंग्स में होगा, वहां पर कमी आ सकती है। इससे अधिकतर बता दें कि जो मामले हैं वो बच्चों में आ रहे हैं और ये गंभीर लक्षण पैदा नहीं करती। आपकी सांस फूलने लगेगी, निमोनिया होने की आशंका है। हालांकि ये कम रहती है लेकिन कई लोगों में ये केसेस आ सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जबकि कोरोना वायरस जो था वो फेफड़ों में से जाता था और इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी लगातार होती थी। लेकिन एचएमपीवी वायरस ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एचएमपीवी वायरस में ऐसी कोई भी आशंका नहीं है। एचएमपीवी के लक्षण क्या है ये भी जान लीजिए, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, सांस लेने में परेशानी होना। एचएमपीवी से बचाव किस प्रकार करते हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल हाथ धोकर भोजन करें, संक्रमित के संपर्क में आप ना आए, खांसी, जुकाम और बुखार होने पर तुरंत जाकर जांच कराएं। साथ ही बच्चों की विशेष देखभाल जरूर करें, क्योंकि जो एचएमपीवी का मामला है वो लगातार चीन की अगर बात कर ले तो वहां पे भी ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों में देखी जा रही है। और भारत में जो 8 केसेस अभी तक आए हैं इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस एचएमपीवी के बच्चों में ही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि एचएमपीवी कोरोना जैसा घातक नहीं है, कोरोना जैसा जानलेवा नहीं है, लेकिन चिंताजनक जरूर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।